Good morning, students. Today we are going to start a chapter number 1 of MSc Be Careful. Before starting the chapter, I am going to tell you the summary of this chapter. This is a story of a boy who came first time away from his home to live in a hostel. His seniors offered him to go to club. First time he unknowingly reached there. But when he looks that his seniors are taking wine and cigarettes, his father's words reminded him that why did he came here. Then he returned to hostel with a friend. Now let's start the chapter. Dheeraj hailed from a middle class family. His father worked for a public sector undertaking. It was his desire to see his son well established. So he had saved over the years to send him to the college in another city. Now this is the story about a child known as धीरज. ये स्टोरी है धीरज की. धीरज बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. धीरज एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसके जो फादर हैं पब्लिक सेक्टर में वर्क करते हैं. इट वॉज हिज डिज़ायर टू सी हिज सन वेल स्टैब्लिश. हर फादर की डिज़ायर होती है. डिज़ायर मीन्स इच्छा. उसके फादर की इच्छा है कि उनका जो बेटा है वो वेल स्टैब्लिश हो, अच्छी कमाए, अच्छी नौकरी करे. सो ही सेव्ड ओवर ईयर्स. इसीलिए वो बहुत सालों तक बचत करते हैं एंड सेंड हिम टू द कॉलेज इन अनदर सिटी टू स्टडी. और वो दूसरे शहर में उसे पढ़ने के लिए भेजते हैं. अवे फ्रॉम होम फर्स्ट टाइम धीरज वॉज ट्राइंग to adjust to a new environment. There were new faces all around him, and he had to choose friends from amongst them. There would be new relationship, and how they turned out only time could tell. Away from home for first time. धीरज अपने घर से फर्स्ट टाइम अभी दूर जा रहा है. धीरज वॉज ट्राइंग टू एडजस्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट. और वो नए एनवायरनमेंट में जाके एडजस्ट होने की कोशिश करता है. द फेसेस ऑल अराउंड हिम. उसके आसपास जो है वो ऑल न्यू फेसेस आर देयर. सारे नए फेसेस थे उसके आसपास. एंड ही हैड टू चूज फ्रेंड्स फ्रॉम अमंग देम. और उसे उनमें से अपने दोस्त चुनने थे. देयर वुड बी न्यू रिलेशनशिप एंड हाउ दे टर्न्ड आउट ओनली टाइम कुड टेल. कि वो जो नए फ्रेंड्स बनाने वाला था वो कैसे होंगे ये आने वाला समय ही बताएगा. द कॉलेज एनवायरनमेंट डिड नॉट इम्पोज द रिस्ट्रिक्शंस दैट स्टडिंग इन द स्कूल डिड. फॉर धीरज इट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस लिविंग अवे फ्रॉम द होम. कि कॉलेज एनवायरनमेंट डिड नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन. कि व्हेन यू एंटर द कॉलेज में जाते हो कॉलेज एनवायरनमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं. रिस्ट्रिक्शन मीन्स आपके ऊपर कोई रुकावट नहीं होती है, आपको कोई रोकता टोकता नहीं है. व्हेन यू स्टडिंग इन द स्कूल, अगर आप स्कूल में स्टडी करते हो तो लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वर देयर. कि यू हैव टू वेयर द स्कूल यूनिफॉर्म, यू हैव टू ट्रिम योर नेल्स, यू हैव टू मेक प्रॉपर हेयर. तो दीज टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर देयर ओनली इन द स्कूल. तो दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस वॉज लिविंग अवे फ्रॉम हिज होम. कि ये धीरज के लिए नया एक्सपीरियंस था. एंड फर्स्ट टाइम ही इज़ अवे फ्रॉम हिज होम. पहली बार घर से बाहर जा रहा था. ही वॉज इक्वली न्यू टू द फ्रीडम दैट स्टडिंग इन द कॉलेज ऑफर्ड. कि कॉलेज की जो एनवायरनमेंट था, कॉलेज की जो स्टडी थी वो उसके लिए बिल्कुल नया फ्रीडम, एक आज़ादी की तरह थी. बिल्कुल नया एनवायरनमेंट था. ही वॉज नॉट ओनली इन दिस एक्सपीरियंस, सेवरल अदर कलीग्स सेल्ड इन द सेम बोट. धीरज अकेला ही इसको एक्सपीरियंस करने वाला नहीं था, बट सेवरल अदर कलीग्स, उसके और भी कलीग्स मतलब होता है फ्रेंड्स, जो साथी हैं. सेवरल अदर कलीग्स सेल इन द सेम बोट. उसके साथ और भी कई बच्चे थे जो पहली बार अपने घर से अलग आए थे और इस कॉलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करने वाले थे. हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ न्यू फाउंड इंडिपेंडेंस was when one of the senior boys suggested they visit a discotheque. He was initially reluctant when his roommate too insisted that
There was no harm in it. He agreed. धीरज का फर्स्ट एक्सपीरियंस ही फाउंड इंडिपेंडेंस, कि सबसे पहली बार उसे जब ये एक्सपीरियंस फील हुआ, पहला अनुभव हुआ कि व्हेन वन ऑफ हिज सीनियर, जब उसका एक सीनियर फ्रेंड जो बॉय था, ही सजेस्टेड हिम टू विजिट अ डिस्कोथेक, उसने सजेस्ट किया कि हम लोग एक डिस्कोथेक चलते हैं। डिस्कोथेक होता है एक नाइट क्लब जहाँ पे बच्चे डांस करते हैं, म्यूजिक चलता है, तो हम डिस्कोथेक चलते हैं। ही वॉज इनिशियली रिलेक्टेंट, सबसे पहले तो वो रिलेक्टेंट फील हुआ, नहीं अनविलिंग, उसकी इच्छा नहीं थी जाने। When his रूममेट इंसिस्ट, लेकिन जो उसका रूममेट था, उसका जो साथी था रूम में शेयर करने वाला, उसने उसको इंसिस्ट किया कि देयर इज नो हार्म, इसमें कोई बुराई नहीं है। देन ही एग्रीड, फिर वो राजी हो गया। डोंट कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स गो देयर, इफ गर्ल्स टू गो देयर वुड इट बी सच अ डिसएग्रेबल प्लेस, हिज फ्रेंड आर्ग्यूड। तो उसके फ्रेंड ने कहा कि ज़्यादातर जो बॉयज़ गर्ल्स हैं कॉलेज के, वो ऐसी जगहों पे डिस्कोथेक क्लब में जाते हैं, गर्ल्स टू गर्ल्स भी, लड़कियां भी वहाँ आती हैं, तो जिस जगह पे लड़कियां आती हैं क्या वो इतनी गंदी जगह होगी। देन हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड ने उसे समझा दी। When they reached the discotheque, the Dheeraj was asked to contribute rupees 100. The first thought that struck him was, is this expenditure justifiable? कि सबसे पहले when they reach the discotheque, जब वो डिस्कोथेक पहुंचते हैं तो धीरज को इसके फ्रेंड बोलते हैं कि यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट 100 रुपीज़, तुम्हें 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो सबसे पहला विचार धीरज के दिमाग में आता है कि क्या ये जो मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, ये जो खर्चा मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या मुझे 100 रुपये खर्च करने चाहिए। बट दिस वॉज नो टाइम टू रिफ्यूज़, सो ही क्विकली पेड, लेकिन वो उस समय मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसे पे कर दिया। द ग्रुप वेंट इन, धीरज फर्स्ट इमोशन वॉज शॉक। जैसे ही वो एंटर हुए, धीरज का पहला जो इमोशन था वो शॉकिंग था, उसे बहुत झटका लगा, शॉक लगा। डिम लाइट, लाइट म्यूजिक, अ नॉइजी एटमॉस्फेयर एंड द बॉयज एंड गर्ल्स gyrating in gay abandon, everyone danced unmindfully of others। कि शॉक क्यों लगा धीरज को, कि जब जैसे ही वो एंटर हुए, लाइट म्यूजिक, डिम लाइट्स थी, बिल्कुल लाइट डिम थी, लाउड जोर से म्यूजिक बज रहा था, बहुत ही नॉइजी एटमॉस्फेयर था, और गर्ल्स और बॉय एक सर्कल बना के स्पेरिकल बड़ी इतनी मस्ती में नाच रहे थे। एवरीवन डांसिंग अनमाइंडफुली, सब लोग बिना कुछ सोचे समझे डांस कर रहे थे। The group moved around looking for a table. धीरज quietly followed, unsure of himself. फिर जो धीरज का ग्रुप था वो लोग एक टेबल सर्च करने लगे कि बैठने के लिए एक टेबल ढूंढते हैं। धीरज बहुत क्वाइटली फॉलो, उनको आराम से शांति से फॉलो कर रहा था। Once they were settled, a senior asked, "What would you like to drink?" जब वो सेटल हो गए, सेटल डाउन हो गए, बैठ गए, तो उनके एक सीनियर ने पूछा कि "What would you like to drink?" क्या पीना चाहोगे आप लोग। धीरज said he would have a coke। धीरज ने कहा कि उसे कोक पीना है। Don't act like a child, you are in college now, the senior admonished, at least have some gin, vodka or beer। तो धीरज ने कहा कि मुझे कोक पीना है, तो इस पर उसके जो फ्रेंड थे उन्होंने रिएक्ट किया, डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड, कि क्या बच्चों की जैसे बातें कर रहे हो, नाउ यू आर इन कॉलेज, यू आर कॉलेज स्टूडेंट, अब तुम कॉलेज में आ गए हो, सीनियर बन गए हो, अब तुम्हें वोडका, बियर ऐसी चीज़ें पीनी चाहिए। नो नो, धीरज प्रोटेस्टेड, आई विल जस्ट हैव कोक। धीरज ने कहा नहीं नहीं, प्रोटेस्ट किया, उसने मना किया कि नहीं मैं ये नहीं पीऊँगा, मैं तो केवल आई विल जस्ट हैव कोक, मैं केवल कोक पीऊँगा। नाउ as the drinks were served, he noticed only one other colleague had asked for coke। जैसे ड्रिंक सर्व की गई तो धीरज ने नोटिस किया ओनली वन ऑफ हिज कलीग, केवल एक ही उसका साथी था जो उसके साथ कोक पी रहा था। द अदर वर ड्रिंकिंग जिन, वोदका एंड बियर। द जिन एंड वोदका वर मिक्सड विद सॉफ्ट ड्रिंक। वो जिन और वोदका पी रहे थे बाकी फ्रेंड्स, वो भी सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाकर। धीरज वॉज ऑलरेडी अनकंफर्टेबल। where have you come? His conscience questioned him, कि उसका जो कंसाइंस थी, कंसाइंस मीन्स इनर वॉइस, अंदर से आवाज़ आई कि तुम कहाँ आ गए हो धीरज, ये क्या कैसी जगह है। यू आर इन अ कॉलेज टू स्टडी एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ गुड करियर, नाउ टू नॉट टू एक्सपेरिमेंट विथ लिकर। तो उसके अंदर से आवाज़ आई कि यू आर इन द कॉलेज टू स्टडी, आप यहाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हो, अपने करियर बनाने के लिए आए हो, ना कि यहाँ पे लिकर
होता है अल्कोहल, कि ना पे यहाँ एक्सपेरिमेंट, लिकर का एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए हो। When he saw smoke rising from the adjacent table where two young boys puffed hard on their cigarettes, he thought, are they taking drugs? He shuddered at the thought. कि जब धीरज ने देखा कि when he saw rise, उसके adjacent टेबल, जो उसके साइड वाली टेबल थी, वहाँ से उसे स्मोक, धुआं आता हुआ दिखाई दिया। एंड टू यंग बॉयज वर सिटिंग, दो बच्चे बैठे हुए थे। एंड दे वर पफ्ड अ हार्ड सिगरेट, और वो वहाँ पे सिगरेट पी रहे थे। तो धीरज ने सोचा कि आर दे टेकिंग ड्रग्स, कि क्या ये ड्रग्स ले रहे हैं। दे शडर्ड, शडर्ड मीन्स वाइब्रेट, दे शडर्ड एट द थॉट, वो थॉट को सोचकर, उस विचार को सोचकर घबरा गया। The spirits of his friends were gradually rising, and they were already talking loudly and acting more boisterous. कि धीरज के जो फ्रेंड्स थे वो वैसे ही बहुत ज़्यादा, उनकी जो इच्छा थी पीने की और ज़्यादा बढ़ रही थी, पर पहले भी वो काफ़ी पी चुके थे और इस वजह से बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे और एक दूसरे से वायलेंटली टॉक कर रहे थे। Each time they looked at Dheeraj and his colleagues drinking a coke, they laughed. Grow up, child, grow up, they laughed. कि जब भी वो धीरज को देखते और उसके एक फ्रेंड को कोक पीते हुए देखते तो वो उस पर हंसते कि तुम कब बड़े होगे, तुम अभी तक बच्चे ही हो, ग्रो अप, बड़े हो। एंड दे स्टार्ट लाफिंग, वो उस पर हंसने लगते। इफ दिस इज ग्रोइंग अप, आई प्रेफर टू रिमेन एज अ चाइल्ड, धीरज कंसाइंस टोल्ड हिम। धीरज sipped his coke and look around. कि धीरज सोचता है कि if this is grown up, अगर इससे बड़ा होना कहते हैं तो I prefer to be a child, बच्चा ही अच्छा हूँ, मुझे बच्चे रहने में ही भलाई है। धीरज की जो कंसाइंस थी, उसकी जो इनर आवाज थी, अंतरात्मा की आवाज, वो कहती है कि इस तरह का बड़ा होना अच्छा नहीं है। धीरज अपने कोक को सिप करता है और अपने चारों तरफ देखता है। At least half of the youngsters were drunk. The girls were scantily dressed, and the intentions of young men seemed lascivious. It looked like a make-believe world. कि उसने, धीरज ने अपने चारों तरफ देखा, आधे से ज़्यादा जो यंगस्टर थे दे वर ड्रंक, वो पिए हुए थे, और जो गर्ल्स थी वो भी ड्रेसेस में थी, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थी, और वो भी पीकर नाच गा रही थी। Lost within himself, Dheeraj suddenly recalled his father's word before he left home for college, ringing clearly in his ears. कि लॉस्ट विद इन हिमसेल्फ, जब धीरज अपने आप में सोचने लगा, सडनली ही रिकॉल्ड हिज फादर वर्ड, अचानक उसे उसके पापा के कहे हुए शब्द याद आए कि जो उन्होंने घर छोड़ने से पहले धीरज को समझाए थे, वो उसके कानों में गूंजने लगे। क्या समझाया उसके फादर ने? धीरज, व्हेन यू लीव होम you will come across young people pretending to be friends and asking you to try liquor and drugs, or even visit women of disrepute. Be careful. तो धीरज के पापा ने उसे घर छोड़ने से पहले समझाया कि धीरज, आप जब यू विल लीव होम, जब तुम घर छोड़कर बाहर की दुनिया में जाओगे तो तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, और वो ट्राई करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि तुम लिकर पियो, तुम दारू पियो और ड्रग्स लो। एंड इवन विजिटेड द वुमेन, कई औरतें भी तुम्हें ऐसे मिलेंगी जो डिसरिप्यूटेड होंगी, और बी केयरफुल, तो तुम्हें उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। दीज पीपल हैव persuasive ways. At your age, young people fall easy prey to them. Once you recognize them and resist them the first time, you will find it easy to face them again and again. So these people have persuasive way, कि ये जो लोग हैं ये आपको easily convince कर लेंगे, इनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं आपको मनाने के। At your young age, आप नौजवान हो, people fall easy, और लोग आसानी से इनका प्रे बन जाते हैं, इनका शिकार बन जाते हैं, वो इतनी आसानी से आपको बहला लेते हैं। Once you recognize them and resist them the first time, अगर आप उन्हें पहली बार में रिकॉग्नाइज कर लेते हो, पहचान लेते हो, और फर्स्ट टाइम यू विल फाइंड इट ईजी टू फेस देम अगेन एंड अगेन, आप पहली बार उन्हें समझ लेते हो, पहचान लेते हो और उन्हें मना कर देते हो, तो आप आसानी से ऐसे लोगों को आगे समझ लेते हो, आसानी से मना कर सकते हो।
If you give in hoping, you are retrace your step. Remember that saying no the second time is always more difficult. कि इफ़ यू गिव इन होपिंग यू आर रिट्रेस योर स्टेप, कि अगर तुम अपने स्टेप्स को रिट्रेस नहीं कर पाते हो, रिमेंबर दैट सेइंग नो, कि अगर तुम उन्हें पहली बार में नो कह देते हो, द सेकेंड टाइम इज़ ऑलवेज मोर डिफ़िकल्ट, तो दूसरी बार उन्हें मना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा, पहली बार अगर आप उन्हें मना नहीं कर पाते तो दूसरी बार मना करना आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आप उन्हें मना नहीं कर सकते। इसलिए पहली बार में ही आप ऐसे लोगों को पहचान कर उन्हें सिंपली नो कहना सीखो। द सीनियर्स अगेन आस्क एवरीवन व्हाट ईच वुड लाइक। दोज हु वर ड्रिंकिंग सेड दे वुड हैव अनदर ड्रिंक। धीरज रिफ्यूज्ड एंड सेड he would like to return to the hostel. जो सीनियर्स थे अगेन आस्क एवरीवन, हर किसी से पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, क्या पीना चाहोगे, क्या खाना चाहोगे। दोज हु वर ड्रिंकिंग सेड दे वुड हैव अनदर ड्रिंक। जो लोग पी रहे थे, लिकर ले रहे थे, शराब ले रहे थे, उन्होंने कहा हमें और पीना है। धीरज रिफ्यूज, लेकिन धीरज ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। एंड सेड ही वुड लाइक टू रिटर्न टू हॉस्टल, कि मुझे वापस हॉस्टल जाना है। What are you talking about? His colleague says. You have not even stepped on the dance floor. What did we came here for? तो उसके कलीग्स कहते हैं, उसके सीनियर्स, कि what are you talking about? तुम ये क्या कह रहे हो हॉस्टल जाने की बात? We have not even stepped on the dance floor. अभी तो हमने डांस फ्लोर पे कदम भी नहीं रखा है। What did we come here? हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ मज़े करने ही तो आए, डांस करने आए, अभी तो हमने डांस ही नहीं किया और तुम अभी से हॉस्टल जाने की बात कर रहे हो। Recalling his father's word, Dheeraj felt his life was his business. He would decided what was best for him, not his colleagues. कि धीरज को अपने फादर के वर्ड रिकॉल होते हैं, उसे याद आते हैं, अपने फादर जो उसके पापा ने उसे समझा कर भेजे थे, कि वो ही फेल्ट दिस हिज लाइफ वाज हिज बिजनेस, कि उसका जीवन उसका है, खुद का है और उसे अपने तरीके से वो जीना है। ही वुड डिसाइड व्हाट वाज बेस्ट फॉर हिम, और उसके लिए क्या सही है वो खुद डिसाइड करेगा, ना कि उसके फ्रेंड्स। सो ही गॉट अप सेइंग ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव टू बी गोइंग। तो धीरज ये सोचकर खड़ा हो जाता है, अपने फ्रेंड से कहता है ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग, मैं वापस जा रहा हूँ। सी यू इन कॉलेज, अब तुमसे कल कॉलेज में ही मिलेंगे। एज ही गॉट अप टू लीव, हिज फ्रेंड हु वॉज हैविंग अ कोक ऑल्सो स्टूड अप टू लीव, कि जैसे ही धीरज जाने लगता है वैसे ही उसके साथ जो उसका एक फ्रेंड था जो उसके साथ ही कोक पी रहा था, वो भी खड़ा हो जाता है, वो भी जाने के लिए तैयार होता है। Both returned to the college, determined that they had come here only to study. दोनों वापस लौटकर कॉलेज आ जाते हैं और they had only here to study, और वो डिटरमाइन करते हैं कि वो यहाँ क्या करने आए हैं, वो यहाँ केवल स्टडीज़, केवल पढ़ाई करने आए हैं, ना कि क्लब में घूमने, डांस करने, दारू पीने, ये सब काम करने नहीं आए हैं, और वो केवल यहाँ पे स्टडी के लिए आए हैं। That's all in this chapter, student. I hope you understand the chapter very well. Thank you.